जादुई बकरी। एक गांव में गोपाल नाम का एक चरवाहा रहता था। वह गांव के ही एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था और सेठ की बकरियों को रोज़ चरा कर लाया करता था। एक दिन गोपाल सभी बकरियों को चराने के लिए ले जाने लगा। तभी उनमें से एक बकरी नहीं उठी। उसका नाम था लाडो। तभी गोपाल उस बकरी के पास जाता है और बकरी को कहता है, लाडो चलो, क्या तुम्हें आज भूख नहीं लगी? लाडो फिर भी नहीं उठती। तब गोपाल को लगता है कि शायद लाडो बीमार हो गई है। वह दौड़कर सेठ के पास जाता है और सेठ को कहता है, सेठ सेठ जल्दी चलो, एक बकरी जो है वो बीमार लग रही है, वो उठ नहीं रही है। तभी सेठ कहता है, हाँ चलो ठीक है, देखते हैं कि कौन सी बकरी बीमार है। तभी सेठ बकरी के पास जाता है और बकरी को देखकर कहता है, अरे गोपाल, ये बकरी तो अब बूढ़ी हो गई है, इस पे पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। कल मैं इसे कसाई को बेच दूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर गोपाल बड़ा उदास हो जाता है। जब गोपाल शाम को अपने घर जाता है तो वह अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, वह बकरी सेठ की है, अब सेठ जो चाहे वो करे। तुम अब खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। गोपाल खाना खाकर सो जाता है, लेकिन तभी उसे सपने में वही बकरी लाडो दिखाई देती है, जिसे कसाई ले जाते हुए उसे दिखता है। वह जोर कर चिल्लाकर उठ जाता है। तभी वहाँ गोपाल की माँ आती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ? तभी गोपाल सारी बात बताता है कि मैंने सपने में लाडो को देखा, जिसे कसाई ले जा रहा है। माँ, क्या तुम कुछ नहीं कर सकती? प्लीज़ मुझे लाडो को लाकर दे दो। तभी माँ कहती है, बेटा तुम अभी सो जाओ, अभी हम सुबह देखते हैं। सुबह होती है। तभी गोपाल की माँ गोपाल को लेकर सेठ के पास जाती है और सेठ से कहती है, सेठ सेठ तुम यह बकरी हमें दे दो। सेठ कहता है कि मालती, तुम इस बकरी का क्या करोगी? ये बकरी तो बूढ़ी और बीमार है। वो कहती है कि यह बकरी मेरे बेटे को चाहिए और मेरे बेटे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी सेठ सोचता है कि ये औरत तो पागल हो गई है, मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। तभी वह बकरी मालती को देता है और कहता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे चुकाओगी? तो मालती कहती है कि मैं 2 साल में तुम्हारा कर्जा उतार दूंगी, धीरे धीरे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। सेठ 2 साल की बात सुनकर कहता है, ठीक है मालती। अब गोपाल बहुत खुश था। गोपाल ने लाडो को घर ले जाकर उसकी खूब सेवा पानी की, जिससे लाडो अच्छी हो गई। इसी तरह 1 साल बीत गया। अब गोपाल जब सेठ के पास आता, सेठ ने पूछा, गोपाल गोपाल वह बकरी अब कैसी है? तभी गोपाल ने कहा, सेठ वह बकरी अब बहुत ठीक है, अब उसने 2 बच्चे भी दे दिए हैं और वह इतना दूध देती है कि हमारे घर से दूध कभी ख़त्म ही नहीं होता। यह सुनकर सेठ को लालच आ जाता है। वह सोचता है कि तुमने वो बकरी देकर बहुत गलत किया। तभी वह गोपाल की माँ मालती को कहता है कि मुझे मेरा पैसा कल ही चाहिए। मालती कहती है, सेठ आपने तो हमें 2 साल का टाइम दिया था। तभी सेठ बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मेरा पैसा कल ही चाहिए, नहीं तो मैं सुबह ये बकरी खोलकर ले जाऊंगा। यह सुनकर गोपाल रोने लगता है। माँ माँ, अब हम क्या करेंगे? मालती कहती है, बेटा इतने पैसे नहीं हैं कि हम सुबह सेठ को दे दें। रात हो जाती है। गोपाल लाडो के पास जाकर रोने लगता है और कहता है, लाडो कल सेठ तुम्हें ले जाएगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें रोक सकें। तभी बकरी गोपाल का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ चलने लगती है। गोपाल कहता है, लाडो तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? माँ बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन वह बकरी नहीं रुकती। वह गोपाल को एक जंगल में ले जाती है, जहाँ पेड़ के नीचे वह बकरी खोदने लगती है। तभी गोपाल कहता है, रुको लाडो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और गोपाल वहाँ गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोदते खोदते उसमें एक सोने के सिक्के का मटका निकलता है। उसे देखकर गोपाल खुश हो जाता है और कहता है, लाडो तुम तो वाकई में ही जादुई बकरी हो, अब हम सेठ तुम्हें कभी नहीं ले जाएगा, अब हम सुबह सेठ का सारा कर्जा उतार देंगे। और सुबह गोपाल सेठ को सारे पैसे देकर बकरी को बचा लेता है। यह देखकर सेठ को बड़ा अचंभा होता है। वह सोचता है कि यह तो जादुई बकरी है और मैंने इसे गोपाल को देकर बहुत गलती कर दी। अब रात होती है।
सेठ चुपके से आकर बकरी को पकड़ कर ले जाने लगता है, जिससे बकरी बहुत शोर मचाती है, लेकिन गोपाल की नींद नहीं खुलती। वह बकरी को ले जाता है और कहता है, तुम जादुई बकरी हो ना, तो मेरी भी किस्मत पलट दो, मुझे भी कुछ दो। तभी बकरी उसे सेठ को जंगल में ले जाती है और गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन सेठ कहता है, तुम हटो, मैं खोदता हूँ। सेठ जैसे ही गड्ढा खोदता है, उसमें से एक सोने का हार निकलता है। सेठ सोने का हार देखकर खुश हो जाता है और कहता है, वाह के में तुम जादुई बकरी हो, तुमने तो मेरी किस्मत ही पलट दी। तभी बकरी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। सेठ कहता है, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रही हो? यह सुनकर जंगल में राजा के 2 सिपाही घूम रहे होते हैं। वह कहते हैं, अरे ये बकरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, लगता है कोई बकरी फंस गई है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही राजा के सिपाही जंगल में जाते हैं तो वो सेठ के हाथ में हार देखते हैं और कहते हैं, अरे देखो देखो, ये हार तो रानी का है जो कल चोरी हो गया था। तभी सेठ कहता है, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, ये हार तो मुझे इस जादुई बकरी ने दिया है। तभी सैनिक कहते हैं, हमें क्या तुमने पागल समझा है, कोई जादुई बकरी भी होती है? तुम चोर हो, तुमने सेठ रानी का हार चुराया है, पकड़ो इसको। सेठ कहता है, नहीं नहीं, देखो बकरी से पूछो। वो कहता है, बकरी बताओ तुम कि तुम जादुई बकरी हो, लेकिन बकरी कुछ नहीं बोलती। तभी सैनिक कहते हैं, अरे ये तो चोर के साथ पागल भी है, इसको लेके चलो। राजा के सिपाही सेठ को पकड़कर जेल में डाल देते हैं और कुछ समय बाद उसे पागल खाने में ले जाते हैं। अब गोपाल को यह पता चलता है, वह बकरी से बोलता है, लाडो, अरे अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीनेगा, देखो सेठ तो पागल हो गया, उसको राजा ने पागल खाने में डाल दिया है। अब लाडो, गोपाल और उसकी माँ आराम से सुख का जीवन जीने लगे और उनके घर में कोई भी कमी नहीं हुई और आराम से खुशी खुशी वो सब रहने लगे। दोस्तों, कहानी से सीख, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हमें किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सभी का भला करना चाहिए। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।